मोक्ष मार्ग प्रकाशक अधिकार चौथा भाग 11वां तारीख 2/6/2000 श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। पंडित प्रवर तोरलमल जी रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक, इसका चौथा अधिकार के अंदर मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का विशेष निरूपण है। विशेष निरूपण में क्या होता है कि डिटेल रहता है, डिटेल से चलते हैं। इसमें मिथ्या दर्शन का स्वरूप चल गया, अब मिथ्या ज्ञान का स्वरूप। जीव को मालूम नहीं है, पता नहीं है किस विषय में, सुख दुख के विषय में। सुख कैसे होता है, दुख कैसे होता है, उसका पता नहीं है, तो कितना भी ज्ञान हो बेकार है। जैसे एक गांव से दूसरे गांव पंडित जा रहा था, बीच में नदी आई, रिवर, तो क्रॉसिंग करने के लिए वो नाव में बैठा था एक आदमी, नाव चलाने वाला। उसमें वो बैठता है, तो मेरे को सामने जाना है, तो ठीक है, तो जा रहे थे। थोड़ी देर हुआ, आगे जाते ही पूछा कि आपको मैथमेटिक्स आता है क्या? बोला हम तो स्कूल कभी गए ही नहीं, हमको कुछ भी नहीं आता। तेरी पाव जिनकी पानी में गई। आगे जाकर के और पूछता है तुमको ज्योग्राफी ये सब आता है कि नहीं आता है? कि वो भी नहीं आता है। तुम्हारी और भी जिंदगी, आधी जिंदगी पानी में गई। ऐसा करके साइंस के बारे में पूछता है, शास्त्रों के बारे में पूछता है। और मुझे पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता है, अंगूठा है और कुछ नहीं है। तो तेरी पौनी जिंदगी पानी में गई। इतने में तूफान आया, बहुत जोर से बारिश आई, नाव डूबने लगी। उसने एक सवाल पूछा पंडित जी को, पंडित जी आप तो बहुत बड़े विद्वान हो, आपको तैरना आता है क्या? बोला हमको तैरना नहीं आता है। अब क्या बोला? आपकी पूरी जिंदगी पानी में गई, क्योंकि अब खत्म। जिसको सुखी कैसे होना पता नहीं है, उसको सारी दुनिया का नॉलेज है, उसका कोई मतलब नहीं है। ये मिथ्या ज्ञान का स्वरूप यहाँ बताते हैं पंडित जी। मिथ्या ज्ञान जब होता है मतलब सही ज्ञान नहीं होता है, जैसा है वैसा जानकारी नहीं होती है। तो इसमें तीन कारण होते हैं। एक तो संशय रहता है, ऐसा होगा कि ऐसा होगा, एक प्रकार होता है मिथ्या ज्ञान का। दूसरा प्रकार है कि ऐसा नहीं ऐसा ही है, लेकिन वो उल्टे को सही मान लेता है, गलत को सही मान लेता है। और तीसरा है कि है तो कुछ लेकिन मालूम नहीं पड़ता है एग्जैक्ट क्या है, सही क्या है, वो एग्जैक्ट कुछ है लेकिन क्या वो नहीं मालूम, वो भी मिथ्या ज्ञान का समय। ऐसे तीन प्रकार बनते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न ये किया है कि मिथ्या दृष्टि को जीव आदि तत्वों का अयथार्थ जानना है, उसे मिथ्या ज्ञान कह दो। लेकिन वो रस्सी और सर्पाधिक तो यथार्थ जानने को तो सम्यक ज्ञान कहना ही पड़ेगा। और रस्सी को रस्सी मानता है, सांप को सांप मानता है, स्त्री को स्त्री मानता है, पुरुष को पुरुष मानता है, तो ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है। तो आप ये समझो कि वो अपने को नहीं जानता है, सात तत्वों को नहीं जानता है, इतना तो वो मिथ्या दृष्टि। और जितना वो सही बोलता है कि इसको चश्मा बोलता है, इसको टैप रिकॉर्ड बोलता है, ये तो सही बोला है ना। तो जितना सही बोलता है उतना मार्क्स देना चाहिए, मतलब उतना सम्यक ज्ञान। अपने बारे में नहीं जानता है, सुख दुख के बारे में नहीं जानता है, तो उतना मिथ्या दृष्टि और थोड़ा सम्यक दृष्टि।
मतलब मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि का कॉम्बिनेशन। थोड़ा जानता है, जितना जानता है उतना सच्चा है, और जितना नहीं जानता है उतना झूठा है। ऐसा क्यों नहीं कहते? जो अपने आत्मा को नहीं जानता है, शांति को नहीं पहचानता है, उसका सही जानना भी झूठा है, ऐसा क्यों कहते हो? क्या बिल्कुल तो झूठा नहीं है, तो फिर इसको झूठा क्यों कहा? इसका सारा का सारा ज्ञान झूठा है, ऐसा क्यों कहते हो? इसका समाधान करता है कि मिथ्या दृष्टि जानता है, वहां उसको सत्ता और असत्ता का विशेष नहीं है, इसीलिए उसके जानने में सही कहता है तो भी कारण विपर्य और स्वरूप विपर्य और भेदाभेद विपर्य उत्पन्न होता है। ये शास्त्रीय शब्द है, एग्जाम्पल से मालूम पड़ेगा। कि किसी ज्ञानी को पूछो कि बाजू का मकान किसका है, तो क्या बोलेगा? हमारा नहीं है, पड़ोस का है। और किसी आत्मा को नहीं जानने वाले को पूछो कि बाजू का मकान किसका है, तो क्या बोलेगा? कि हमारा नहीं है, पड़ोस का है। मतलब दोनों का स्टेटमेंट एक जैसा है, लेकिन एक अज्ञानी है और एक ज्ञानी है। कैसे अज्ञानी ज्ञानी का फर्क है? कि अज्ञानी जो कहता है कि बाजू का जो मकान है वो मेरा नहीं है, पड़ोस का है, वहां उसके अभिप्राय में ये है कि जिस घर में मैं रहता हूँ वो घर तो मेरा है, वो चालू है उसका घर। और ज्ञानी बोलते हैं कि बाजू का मकान पड़ोस का है, उस वक्त उनको ये भी मालूम है कि जिस घर में मैं रहता हूँ वो घर भी मेरा नहीं है, सिर्फ कथन मात्र मेरा है, वास्तव में वो मेरा नहीं। मतलब स्वरूप विपर्यास नहीं है, सत्ता असत्ता का विपर्यास नहीं है, भेदाभेद विपर्यास नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट नॉलेज है उसको। वहां जिसे जानता है उसके मूल कारण को नहीं पहचानता है। कौन? अज्ञानी जीव। अन्यथा कारण मानता है, वो तो कारण विपर्य है। जैसे कोई रोगी है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको दवाई देता है और इसको ऑपरेशन आदि कर करके अच्छा बना के देता है, मतलब सक्सेस, ऑपरेशन सक्सेस, अब आप घर जा सकते हो। पहले ऐसे ही हो गए नॉर्मल, तो ऐसा हॉस्पिटल में से भी रजा दे देता है। अभी यहाँ दर्दी ठीक हो गया वो तो बराबर है, तो ज्ञानी भी यही कहेगा कि दर्दी ठीक हो गया, और वो भी क्या बोलेगा ज्ञानी? दर्दी ठीक हो गया। तो फर्क कहाँ आता है? कि ज्ञानी ये समझता है कि पहले असाता का उदय था और साता का उदय है, इसीलिए परमाणु पलट गए और ठीक हो गया। अज्ञानी क्या समझता है कि वो बीमार था लेकिन डॉक्टर की बहुत मेहरबानी हुई, डॉक्टर ने उसको ठीक कर दिया, इसीलिए वो ठीक हुआ। देखो, ठीक हो या ठीक हुआ वो तो दोनों मानते हैं, लेकिन ठीक कैसे हुआ उसमें फर्क है, कारण विपर्य हो गया। वो बोलता है कि डॉक्टर ने दवा दी बोल के ठीक हुआ है, और ये क्या बोलता है कि नहीं, दवा से ठीक नहीं हुआ है, डॉक्टर से ठीक नहीं हुआ है, अरे असाता का उदय मिट गया, क्या साता का उदय आया इसीलिए ठीक हुआ है। ये उसको सही कारण मालूम है। जो कुछ भी घटना घटती है सही बुरी, उसका कारण मालूम है उसको। कारण मालूम होने से संशय नहीं रहता। लोग क्वेश्चन करते हैं, जो बहुत पाप करता है, दारू पीता है, मांस खाता है, दूसरों को लूटता है, तो इसके पास इतना पैसा कैसे आता है, वो कार में क्यों घूमता है? इतना गलत काम करने वाला तो नरक में जाना चाहिए, उसको तो बहुत ज्यादा तकलीफ पड़नी चाहिए, भी पकड़ क्यों नहीं होता है ऐसा? ऐसा एक डाउट रहता है माइंड के अंदर। क्यों डाउट रहता है? कि वो कारण को नहीं समझता है। अगर कारण को समझेगा तो नहीं होगा। पाप करता है, दारू पीता है, ये सब गड़बड़ करता है, इसीलिए उसको पैसा बहुत आता है, इसीलिए वो मजे में घूम रहा है, मोटर गाड़ी में घूम रहा है, अच्छा मकान है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब लोगों को ऐसा लगता है कि देखो ज्यादा होशियार बहुत है, दूसरों को ठगना अच्छा आता है, और दूसरे उसको बातों में फंसा देता है, और कैसा भी करके वो पैसा कमा लेता है। हाँ, उसके पूर्व के पुण्य का उदय है, अभी पाप का उदय नहीं है, इसीलिए वो मौज कर रहा है। तो अभी जो ये गलत काम कर रहा है उसका क्या? तो उसका नया बंधन कर रहा है, उसका जब उदय आएगा तो वो नरक में ही होगा। ये वर्तमान जो भाव है और वर्तमान संयोग का ठीक ठाक है, सुविधा है,
दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। लोग समझते हैं कि देखो हमने बहुत होशियारी करके झूठ बोल करके सामने वाले को धोखा दे दिया और थोड़ा पैसा ज्यादा ले लिया। क्या? नहीं, धोखा दे करके पैसा ज्यादा आता ही नहीं। बिजनेस करने से पैसा आता ही नहीं। पैसा कैसे आता है? तो कितना भी अच्छा काम करो, जैसे धर्मात्मा लोग है, भगवान का दर्शन पूजा भक्ति सब करता है, शास्त्र पढ़ता है, किसी का बुरा नहीं करता है, ऐसा करता है, अच्छा रहता है सबसे, किसी को भी तकलीफ नहीं देता है। क्या? लेकिन वो बहुत दुखी होता है, झोंपड़ी में रहता है, खाने को नहीं मिलता है। ऐसा क्यों? धर्म क्यों करना? ऐसा एक डाउट रहता है। ये कारण विपर्यास, ये जो घटना घटती है उसकी वर्तमान एक्टिविटी और वर्तमान संयोग, इसका जो मेल कॉम्बिनेशन है, उसका कारण वो समझ नहीं पाता है। कौन? अज्ञानी जी। जानता तो है, क्या जानता है? कि आदमी बहुत अच्छा है, कभी किसी को दुख देता नहीं है, उसको मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ। कितना भी तकलीफ होगा लेकिन बिना पूछे कोई भी चीज किसी का लेता नहीं है, कभी झूठ नहीं बोलता है, किसी को तकलीफ देता नहीं है, मुझे भगवान की भक्ति अच्छी करता है। लेकिन बेचारा, इसको ये तकलीफ हो गई, उसको ये तकलीफ हो गई, इसकी नौकरी छूट गई, नौकरी के लिए मारा मारा फिर रहा है, शरीर में बीमारी आ गई, वो हो गया, ये हो गया। देखो अब वो झोपड़ी में रहता है, बहुत तकलीफ में रहता है, एक टाइम खाना भी नसीब में नहीं है, ऐसा। अब इसका कॉम्बिनेशन नहीं मालूम, ऐसा क्यों हो रहा है? जानकारी वर्तमान पोजीशन की है, वर्तमान एक्टिविटी की जानकारी है, संयोग की जानकारी है, लेकिन क्यों, ऐसा क्यों? कारण समझ में नहीं आता। इसीलिए उसका नॉलेज है, वो कारण को समझे बिना का नॉलेज है, मूल कारण को नहीं पहचानता है। तो भले कितना भी अच्छा कार्य करता है, लेकिन पूर्वक में जो पाप किया है उसका डिलीवरी अभी आ रही है, इसीलिए वो दुखी रहता है। लोग समझ नहीं पाते हैं कि धर्म करने का मतलब क्या, कि भगवान की पूजा भक्ति करने का मतलब क्या, क्योंकि वो भगवान तो हमको कुछ हेल्प तो करते नहीं है। वो ऐसा समझता है, वो नास्तिक बनता है, मतलब श्रद्धा नहीं रहती है भगवान के ऊपर। वो अच्छा काम करना, अच्छा अच्छा करे तो देखो दुखी होते हैं, ऐसा समझ लेता है वो। सही बोलेगा तो लोग कमाने देते ही नहीं है, नहीं बोले तो कमाने नहीं देते हैं, इसलिए सही नहीं बोलना, कुछ दाम बढ़ाना फिर थोड़ा थोड़ा कम कर देना तो ग्राहक लेके जाता है। लोग कैसा मानते हैं? मूल कारण को नहीं पहचानता, अन्यथा कारण मानता है, वो तो कारण विपर्य है। ये फर्स्ट गलती। सही बोलने पर भी पहली गलती है कि कारण विपर्य। दूसरा, तथा जिसे जानता है उसके मूल वस्तुत्व स्वरूप को नहीं पहचानता। जैसा है कि टेप रिकॉर्ड ऐसा जाना, लेकिन टेप रिकॉर्ड काय का बना हुआ है? और मालूम नहीं। ये टेप रिकॉर्ड अनंत पुद्गल परमाणु का स्कंद है। गुलाब जामुन को जाना, तो लौकिक भाषा में इसको गुलाब जामुन कहते हैं, वो पता है, लेकिन ये पुद्गल परमाणु का स्कंद है, उसके मूल जो स्वरूप है उसको नहीं पहचानता है। इसीलिए क्या होता है कि ज्ञानी भी उसको गुलाब जामुन कहेंगे और अज्ञानी भी उसको गुलाब जामुन कहेंगे, लेकिन फर्क कितना बड़ा है कि अज्ञानी लौकिक भाषा के हिसाब से तो बिल्कुल 100 में से 100 है, वो गुलाब जामुन को रसगुल्ला नहीं कहता है, गुलाब जामुन को गुलाब जामुन ही कहता है। क्या? और ज्ञानी भी गुलाब जामुन को गुलाब जामुन कहते हैं, लेकिन फर्क क्या पड़ गया? वो पुद्गल परमाणु का स्कंद समझते हैं, इसे खाने से मेरे आत्मा को कुछ भी लाभ होता नहीं है, ऐसा समझते हैं खाने पर भी। और अज्ञानी क्या होता है? बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है, मजे ले लेकर के खाता है। देखो फर्क पड़ गया। वो मैं खा नहीं सकता ऐसा समझता है। कौन? ज्ञानी। ये क्या समझता है? ये खाने की चीज है, खा सकता हूँ ऐसा समझता है। बहुत बड़ा फर्क पड़ गया। इसके मूल वस्तुत्व रूप स्वरूप को नहीं पहचानता है, अन्यथा स्वरूप मानता है। ये दूसरी गलती हुई, ये कारण की गलती हुई। दूसरा स्वरूप को नहीं पहचानता है, वो दूसरा गलती हुई, वह स्वरूप विपर्य है। और तीसरा, तथा जिसे जानता है उसे यह इनसे भिन्न है, इनसे अभिन्न है, ऐसा नहीं पहचानता है, अन्यथा भिन्न अभिन्नपना मानता है। इसका नाम भेद अभेद विपर्य है। क्या मतलब? कि जैसे चश्मे को जाना, तो चश्मा है, ज्ञानी ने भी जाना, अज्ञानी ने भी जाना, लेकिन चश्मा
अज्ञानी क्या बोलेगा, या तो मेरा बोलेगा या तो दूसरे का, ऐसा बोलेगा। भेद अभेद गलत तरीके से। ये चश्मा चश्मा है, किसी का भी नहीं है, ये वस्तु का स्वरूप है, विश्व का एक पदार्थ है। हम उसको कोई अपना मानता है और कोई मेरा नहीं है, दूसरे का ऐसा मानता है। ये हो गया भेद अभेद विपर्य बुद्धि। किसी किसी के साथ संबंध लगा देता है, इसका है इसका नहीं है, ऐसा। और ज्ञानी सिर्फ जानने रूप रहता है। अपना हो तो भी कैसा रहता है, वो पहनता है, इस्तेमाल करता है क्या, लेकिन कैसा समझता है, एक जगत का एक पदार्थ है। दुनिया इसको मेरी मानती है, क्यों, मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। वास्तव में ये चीज किसी की भी नहीं है, मतलब भिन्नता रख करके रहता है। मैं जानने वाला आत्मा हूँ और बाकी मेरे स्वरूप से अलग ये बॉडी, ये सब पदार्थ जिसका मैं इस्तेमाल भी करता हूँ, वो कोई भी एक रचकण भी मेरा नहीं है। देखो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। वो अपना आइडेंटिटी जो है, अस्तित्व, वो ही मैं हूँ और इसके अलावा जो कुछ भी है वो मेरा नहीं है। इस प्रकार का उसको, ज्ञानी पुरुष को, जिसको आत्मा का ज्ञान है, उसको ऐसा ज्ञान रहता है। और जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं है वो तो क्या बोलेगा, ये चश्मा है, तो ज्ञानी भी चश्मा है बोलता है। जानना तो इक्वल हो गया, लेकिन वो क्या गलती करता है, या तो वो कहता है कि मेरा चश्मा है, या तो वो कहता है कि नहीं मेरा नहीं है, दूसरे का है। किसी के साथ संबंध जोड़ लेता है इसका, ये चीज किसकी भी नहीं है। तो ऐसा वो ज्ञान दशा है, बिना नहीं मालूम पड़ता है। इस प्रकार मिथ्या दृष्टि के जानने में विपरीतता पाई जाती है। सही बोलता है तो भी सही नहीं बोलता है, गलत है। जैसे मतवाला, बहुत अच्छी बात कहते हैं आप, कि दारू पीने वाला आदमी नशे में है और माता को पत्नी मानता है, पत्नी को माता मानता है। उसी प्रकार से मिथ्या दृष्टि के अन्यथा जानना होता है। मतवाला दारू के नशे में, वो कभी कभी गलती में माँ को पत्नी समझ लेता है, पत्नी को माँ कह देता है, उसको भान नहीं, होश नहीं। ऐसा जो अज्ञानी जीव है उल्टा पुल्टा जानता है, सही नहीं जानता है। तथा जैसे किसी काल में कभी कभी उसको भी नशे में किसी काल में मतवाला माता को माता और पत्नी को पत्नी भी जाने, तो उसका ज्ञान सही है कि गलत है। मैं बोलता तो सही है, थोड़ी देर पहले गलती कर दिया था, नशे में था, अभी भी नशे में है, लेकिन अब गलती नहीं करता है। अब वो क्या बोलता है, माँ को माँ और पत्नी को पत्नी मानता है, समझता है, बोलता है, इसी प्रकार से ढंग से बात करता है। अब वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, अब तो सही बोल रहा है ना। अब तो माँ को माँ समझ के ही बात कर रहा है, अब पत्नी समझ के बात नहीं कर रहा है। अब तो सही है कि नहीं है, नहीं अभी सही नहीं है। नशा उतर जाने के बाद जो बोलेगा तभी सही कहना है। जब तक नशा है तब तक सही बात बोलो तो भी विश्वास करने योग्य नहीं है, ये बात करते हैं। जैसे किसी काल में मतवाला माता को माता और पत्नी को पत्नी भी जाने, तो भी उसके निश्चय रूप निर्धार से श्रद्धान सहित जानना नहीं होता, इसीलिए उसको यथार्थ ज्ञान नहीं कहा जाता। जानना भी है और साथ में श्रद्धान भी करना है तो जानना सही है। अकेला जानना है और जरा जोर से पूछो डांट करके तो मैं तो शायद मेरी गलती होती होगी, ऐसा करके डगमग हो जाए, जो बोला उस पे कायम नहीं रहे, श्रद्धा पक्की नहीं है, गड़बड़ है। इसीलिए उसको यथार्थ ज्ञान नहीं कहा जाता। इसी प्रकार मिथ्या दृष्टि किसी काल में किसी पदार्थ को सत्य भी जाने, तो भी उसके निश्चय रूप निर्धार से श्रद्धान सहित जानना नहीं होता है। अथवा वो सही बात को सही बात ही जाने, परंतु उनसे अपना प्रयोजन अयथार्थ ही साधता है, इसीलिए उसके सम्यक ज्ञान नहीं कहा जाता। जैसे सदगुरुदेव के पास आवे तो सदगुरु जो बोलते हैं उसका कांटेक्ट में लंबा समय तक रहे, तो सदगुरु के पास जो ज्ञान है वो पूरा का पूरा ज्ञान इस जीव को बुद्धिपूर्वक तो आ जाता है, सब समझ में तो आ जाता है। अवलोकन क्या चीज है, वेद ज्ञान क्या चीज है, शांति का उपाय क्या है, अशांति कैसे होती है, ये तो पूरा मालूम हो गया। अब अभी लेकिन अपना प्रयोजन नहीं साधा। ये सब मालूम करके क्या करना था, हम आए क्यों सत्संग में,
ये इतना सत्संग क्यों कर रहे हैं? कि हमको शांति मिले इसलिए। लेकिन हमने जानकारी हासिल कर ली, शांति का रास्ता क्या था पहले नहीं मालूम था, अब मालूम हो गया क्योंकि सत्संग रोज करते हैं, नॉलेज बढ़ गया, लेकिन जीवन में शांति नहीं आई। क्या? तो क्या हुआ? तो ये सब वेस्ट हो गया, अपना प्रयोजन नहीं साधा। इसीलिए वो जो जानकारी सही है, ज्ञानी पुरुष भी ऐसा ही बोलते हैं, लेकिन सही है, लेकिन अपना मतलब तो नहीं निकला ना, इसीलिए वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। इंफॉर्मेशन और नॉलेज में फर्क है। अशांति चालू है तो फिर हमने कुछ समझा नहीं, हमारा समय बर्बाद हो गया। उल्टा अब वो लोगों को और तकलीफ हो जाएगी। क्या? लोग सत्संग में, पूजा भक्ति में शांति के लिए जाते हैं, और जहाँ हम जाते हैं वहाँ सत्संग तो करते हैं, लेकिन हमारा जीवन में चेंज नहीं आता है। तो दूसरा लोग कैसे आएगा सत्संग में? भाई ये आदमी एक जाता है सत्संग में, उसके जीवन में शांति आई, तो अपने माहौल में जहाँ वो रहता है वहाँ लोग बोलेंगे देखो वो सत्संग जाता है और उसका जीवन बदल गया है, और वो शांति हो गई उसको, अब पहले जितना गुस्सा नहीं आ रहा है, उसको मान अपमान का इतना नहीं रहा है, अपने काम से काम, दूसरा लपन चपन नहीं, किसी की फालतू की बात नहीं, वो नहीं ये नहीं, ऐसा जीवन बदल जाता है। तो शांति मिलती है तो लोग बोलते हैं कि देखो, तो फिर सत्संग में आता है ना इसलिए फर्क पड़ता है, तो मुझे भी सत्संग में जाना है, ऐसा भाव आता है। अब ये जीव सत्संग में आता है, जानकारी लेता है, लेकिन जीवन नहीं बदलता है। तो जिसको थोड़ा बहुत आने का इच्छा होती है ना, कि मैं भी देखो कितना अच्छा आदमी है कि रोज सत्संग जाता है, और मैं कैसा हूँ पापी, दिन रात संयोगों में डूबा रहता हूँ, मुझे तो आत्मा कल्याण की कुछ पड़ी नहीं है, इसलिए मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है, ऐसा भाव करता है। वो आ नहीं सकता है, भाव करता है। लेकिन जब वो देखता है कि ये जाता है, उसके जीवन में तो कोई चेंज आया नहीं है, तो उसका जो भाव है ना, जो मुझे जाना है जो अंदर में खटक रहती है ना, वो खटक में खत्म हो जाती है। क्या होता है, खुद तो आकर के ही फायदा नहीं करता है, खुद का तो नहीं नुकसान होवे तो कोई बात नहीं, लेकिन इसके कारण दूसरे का भी नुकसान हो जाता है, उसकी भावना भी खत्म हो जाती है। इसीलिए सत्संग में आने वाला जीव अगर अपने प्रयोजन को साधता नहीं है, जीवन में शांति नहीं आती है, तो ये ज्ञानियों का अपमान बहुत होता है, इस मार्ग का बहुत अपमान होता है, और इसकी सजा बहुत भयंकर है। सजा इतनी भयंकर है कि आप उसका तो अंदाजा नहीं लगा सकते। ये मोहनीय कर्म नहीं है, महामोहनीय कर्म है, क्योंकि खुद तो डूबा ही डूबा, लेकिन इसके कारण से दूसरे लोगों को भी ज्ञानियों का अपमान करने का, निंदा करने का, सच्चे मार्ग को झूठा है ऐसा कहने का, उंगली उठाने का मौका मिल रहा है। दूसरा ये तो जाता है, इसका पागलपन है इसलिए जाता है, बाकी अपने को जाने जैसा नहीं है। कोई आता होगा तो बोलेगा कि वो कहीं को जाते हो भैया तुम, वहाँ कुछ भी नहीं है, ऐसा बोल करके आने वाले जीव भी रुक जाता है। अगर हमारा सही सत्संग होता है, हमारे प्रयोजन को हम साधते हैं, हमारे जीवन में बदलाव आता है, शांति मिलती है, इस प्रकार से समझते हैं, तो क्या होता है, खुद का तो फायदा होता ही होता है, लेकिन दूसरों का भी फायदा होता है। तो यहाँ पर ये बात लिया है कि सही जानकारी से फायदा नहीं है, सही जानकारी हो तो जीवन में बदलाव क्या आया, इसका बहुत मतलब है। जानकारी सही है लेकिन जीवन में बदलाव नहीं आया तो वो ज्ञान सही नहीं है, वो ज्ञान गलत है, उसको सम्यक ज्ञान नहीं कहा जाता। इस प्रकार मतलब झूठी बात को तो झूठी है ही है, लेकिन मिथ्या दृष्टि की, जो अपने आत्मा को नहीं जानता है, शांति को प्राप्त नहीं करता है, उसकी सच्ची बात भी विश्वास करने योग्य नहीं है। इस प्रकार मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहते हैं, और रोटी को रोटी कहे, परोठा नहीं कहे तो भी उसकी बात गलत। क्या? टीवी को टीवी कहे, टेप रिकॉर्डर न कहे तो भी उसकी बात गलत, उसका सही बोलना भी गलत, ऐसा है। यहाँ प्रश्न है कि इस मिथ्या ज्ञान का कारण कौन है। अब मूल प्रश्न है, हम अज्ञानी क्यों हैं, हमको क्यों पता नहीं है। मूल प्रयोजन जो चीज है, जो जैसा वर्ल्ड का जो नेचर है, जो व्यवस्था है,
उसको हम जैसा जानना चाहिए ऐसा नहीं जानते हैं और उल्टा जानते हैं। क्यों क्यों ऐसा जानते हैं? इस मिथ्या ज्ञान का क्या कारण है? हम सही जानना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमारा ज्ञान सही क्यों नहीं है? किस वजह से ऐसा होता है? समाधान, अब उसका समाधान। मिथ्या ज्ञान का कारण क्या? मोह के उदय से जो मिथ्यात्व होता है, सम्यक्त्व नहीं होता है। क्या कारण है उसका? मिथ्या ज्ञान का कारण क्या है? मोह, लालच। जैसे देखो, बाजार में रिपोर्ट आता है कि ये पार्टी ठीक नहीं है, संभाल के माल देना, लेकिन इसका माल बिकता नहीं है। बिकता है तो बहुत कम मुनाफा मिलता है, और जो पार्टी को मना करते हैं लोग, वो 10% बढ़ के दे रहा है। क्या? क्योंकि उसको तो कोई दूसरा माल देता नहीं है ना, उसको माल की जरूरत है, तो वो तो क्या बोलेगा, अच्छा ठीक है भैया, तो माल, वो रेट को नहीं देखता है, वो तो क्या बोलता है, माल भिजाओ तुम, इसको प्रॉफिट भी अच्छा लगता है। देखो दूसरे जगह जाते हैं तो लोग लेने को तैयार नहीं है, नखरे करते हैं। तो माल बताता हूँ तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा रेट ज्यादा है। रीजनेबल होने पर भी क्या बोलते हैं, ज्यादा है, लेकिन नया ब्रांड नहीं चलता है। वो अपना माल में ज्यादा कमाई होने पर भी लेने को राजी नहीं है, और ये आदमी बिल्कुल इंटरेस्टेड है। देखो कोका कोला पिलाया, प्रेम से बात किया, वो लेने को इतना बड़ा ऑर्डर दे दिया उसने, रिपोर्ट निकाला तो बोला सही नहीं है, लेकिन वो भी क्या हो गया, ऑर्डर पहले लिया, रिपोर्ट बाद में निकाला, और इसको और कोई ऑर्डर नहीं है, तो क्या करता है, लालच के अंदर जाकर के माल दे देता है। अब प्रॉब्लम होता है क्लियर, वसूली के टाइम में प्रॉब्लम क्लियर होता है। शुरू में तो दे दिया, वो दिया क्यों? सही जानकारी मिलने के बाद भी धोखा है समझ करके भी माल क्यों दिया? लालच, पैसा कमाने की लालच, मोह। ये मोह के उदय से मिथ्यात्व भाव होता है, वो सम्यक नहीं होता है, और यही है इस मिथ्या ज्ञान का कारण है। ये समझ नहीं पाता है जीव। मोह कैसे उत्पन्न होता है? अगर अकेला ही दुखी होता है ना संसार के अंदर, संसार में चारों ओर दुख है, ऐसा अकेला ऐसी ही पोजीशन लेती ना, तो लोग ज्ञानी की हर बात को मानने को तैयार होता। कि आप जैसा बोलो रात, दिन बोलो दिन, आप मैं तो मेरे को सुखी कर दो, क्योंकि मुझे कहीं भी सुख नहीं मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ कुछ इच्छाएं उसकी पूरी होती है। क्या होता है, ये जीव इच्छा करता है, सबके सब सफल नहीं होती है, लेकिन कुछ इच्छाएं जरूर सफल होती है। जैसा मैं भी इच्छा करता हूँ हाथ ऊंचा करना है, तो देखो हुआ कि नहीं हुआ, ये हो गया भ्रांति। तो मैं जानने देखने वाला आत्मा शरीर को भी ऊंचा नीचा कर सकता हूँ, देखो अभी इच्छा के अनुसार होता है, और उसको यहाँ भ्रांति हो गई, ये मोह हो गया। तो इतना कर सकता हूँ तो और क्या नहीं कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ऐसा करके जाता है। लेकिन सही पहचानेगा अगर, तो अपनी इच्छा के अनुकूल कितना होता है और इच्छा के विपरीत कितना होता है, उसका भान उसको नहीं। उसके लिए तो उसको निरंतर जागृति में रहना पड़ेगा। कांस्टेंट वॉचिंग करेगा अगर, तो पता चलेगा कि कितनी, एक घंटे में कितनी इच्छाएं हुई, क्या क्या प्लानिंग सोचा, और अब इसका रेशियो निकालो कि एक घंटे में जितना सोचा उसमें से कितना काम किया, कितना काम हुआ, रिजल्ट कितना आया। ऐसा अगर कांस्टेंट वॉचिंग करेगा तो ही पता चलेगा कि सफल होने का परसेंटेज कितना है, 1% भी नहीं है, और निष्फलता कितनी है, 99% है। वो 1% भी जो सफलता है वो किस कारण से है? ये कार्य होता है तो कार्य होने में बहुत से कारण मिलते हैं। ये समझो हमको किसी को मिलना है तो मिलने को जाते हैं, लेकिन वो अभी अवेलेबल नहीं है वहां पर, ऐसा भी हो सकता है। मिलता है लेकिन वो दूसरे काम में बिजी है, ऐसा भी हो सकता है। देखो, तो हमारा जाना पूरा वेस्ट हो गया, पूरी मेहनत वेस्ट हो। हम गए उस टाइम में, वो बिल्कुल बराबर रेडी था, और जाते ही फटाफट काम हो गया, अपने जैसा मन चाहा ऑर्डर मिल गया, मन चाहा जैसा हो, इसी बातचीत हो गई, डील हो गई एक। वो कब बनता है? कभी कभी रेट, मोस्टली डीलिंग होती ही नहीं है, या होती है तो अपने को पूरा 100% सेटिस्फेक्शन नहीं होती, कुछ कसर रह जाती है।
तो एक कारण, सबके सब कारण मिले तब ये एक आध इच्छा सफल होती है। 1% में एक आध इच्छा माने 1%। क्या है, हम लोग वॉचिंग नहीं करते हैं, हमारे मन में जो जो विचार आते हैं उसका वॉचिंग नहीं करते हैं। इसलिए हमको ऐसा लगता है कि सुबह से लेके रात तक हमने जो जो सोचा है उसमें से मोर देन 50% हमने सफलता पाई है। कोई ज्यादा पुण्यशाली होगा तो वो ऐसा बोलेगा कि मेरे 90% काम तो सक्सेस हो गए, जैसा चाहा वैसा हुआ, मैंने जो जो इच्छा की सब सफल हो गए, आज के पूरे काम बिल्कुल राइट 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 राइट। जितना सुबह लिस्ट बनाया था उसमें 90% तो काम हो ही गया है, मेजर काम पूरे हो गए हैं। ये कैसे कहता है कि सुबह जो लिस्ट बनाया था उसमें 15-20 काम रखा था उसने, 15-20, और रात को वो देखता है तो 18-17 काम हो गया, तो वो लगता है सेटिस्फेक्शन, आज अच्छा हो गया। लेकिन वास्तव में अगर अपने विचारों को कॉन्स्टेंटली देखेगा तो काम कितने थे, सिर्फ 20 थे या हजारों थे? एक्चुअल में क्या था पोजीशन? 20 काम नहीं थे। वो कॉन्स्टेंटली वो कुछ न कुछ करना चाहता है या कुछ नहीं करना चाहता है, कॉन्स्टेंटली। एक एक का हिसाब लगाओ तो कितना होता है, एक घंटे में कितना विचार करता होगा वो। हम मान लो कि अपन एक हिसाब किताब लगाए, 1 घंटे में 60 मिनट, और 60 मिनट का फिर एक एक सेकंड करो, तो 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होती है। क्या अपन ये समझो कि एक बार में मन में ये जीव सोचता है, वो 1 सेकंड में एक बार एक पॉइंट सोचता है, ऐसा लगाओ। ऐसे तो 1 सेकंड में बहुत सोचता है, लेकिन अब एक मोटा स्वरूप पकड़ लो, एक हिसाब लगाओ कि 1 सेकंड के अंदर एक विचार आता है माइंड के अंदर। ऐसा तो 1 घंटे में कितने विचार आए? 3600, मोटे मोटे स्वरूप में। क्या इतना इतना सब सफल होता है? तो रेशियो जो हम समझते हैं कि 20 में से 17 हो गए, ऐसा नहीं है। करोड़ों लाखों में से 17 हुए हैं। जब ऐसा होगा तो क्या होगा? ऐसा होगा तो उसको लगेगा कि मतलब नहीं है, हमारे सोचने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सोचे ऐसा होवे भी न भी हो। जितना आज 20 में 17 हुआ है, कल अगर 20 में से 17 हो जाएगा, गारंटी से कह सकता है? इतना पूरा कॉन्फिडेंस है कि आज जैसा 20 में 17 काम होगा ऐसा कल भी हो ही जाएंगे। कारण थोड़ी करके भी करके ही रखूंगा, ऐसा कोई ऐसा अपना अधिकार चलता है क्या किसी के ऊपर? नहीं चलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो हमेशा डाउट में रहता है, काम हो ही जाएगा ऐसा पक्का भरोसा नहीं आता है। तो ये क्या होगा, मिथ्या ज्ञान, मोह के कारण ऐसा होता है। ये मोह है। मोह क्या है कि वो समझता है कि मेरी इच्छा से चलता है, ऐसा जो मोह है वो मिथ्या ज्ञान का कारण है। इसीलिए वो जीव जाग करके मुड़ करके देखता ही नहीं है, बैलेंस शीट ही नहीं निकालता है अपनी कि वास्तव में होता क्या है, मुड़ करके देखता ही नहीं। और जस्ट इच्छा करते जाओ, काम करते जाओ, इच्छा करते जाओ, काम करते जाओ। एक जैसा नहीं बोलते हैं, कॉन्स्टेंटली वर्किंग कंडीशन में रहता है, थिंकिंग कंडीशन में, चिंतन मनन में वो रहता ही नहीं है। विचार तो कभी करता ही नहीं, आंख बंद करके सब दौड़म दाड़ी। सुबह उठते ही ब्रश करना, चाय पीना, भागम दौड़ी, उधर जाना इधर जाना, चल रात भर तक यही चलेगा, फिर रात को सो जाएगा, सुबह उठते ही वापिस। वो जिंदगी जो एक ऐसी बन गई है कि जैसे हमारे बाजू का वातावरण है, बाहर का माहौल, वैसे हमारी जिंदगी कन्वर्ट हो जाती है। हमको रीथिंकिंग करने का कोई सवाल नहीं, कोई चेंज हम नहीं कर सकते हमारे बारे में। हम और इतने अशांति में, टेंशन में, भय में, डर में रहते हैं, कुछ बोल नहीं सकते हैं, कितना टेंशन देता है। ये सब मिथ्या ज्ञान का कारण मोह है। जैसे विष के संयोग से भोजन को भी विष रूप कहते हैं। भोजन तो भोजन है, लेकिन इसमें जहर मिला लिया, इसलिए भोजन को क्या बोलते हैं? अब ये नहीं खाना, रोटी नहीं खाना, क्यों? जहर है। नहीं, वो तो रोटी है। नहीं, रोटी नहीं है, उसमें जहर मिला दिया गया है। देखो, जहर के कारण रोटी को भी रोटी नहीं कहते हैं, खाने को भी खाना नहीं कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जहर। विष के कारण भोजन को भी भोजन नहीं कहते हैं, विष कहते हैं। उसी प्रकार मिथ्यात्व के संबंध से जितना भी ज्ञान है वो सब के सब मिथ्या ज्ञान है। तो इतना बड़ा दूध का 2-4 लीटर का तपेला है, इसमें डाउट जाए कि रात को खुला रख दिया था तो शायद छिपकली गिर गई है अंदर, वो तो कैसा ही बाहर निकल गई होगी, लेकिन डाउट
अब बोलो टेस्ट करोगे उस दूध को? डाउट आया तो क्यों, क्या वो उसको फेंक दो? टेस्ट करने को भी जीव राजी नहीं है। ऐसा इसके अंदर है कि हमारा ज्ञान सही है कि गलत। सही है तो फिर शांति रहनी चाहिए। शांति नहीं है, जीवन में डर है, चिंता है, भविष्य में कब जाने न जाने कब क्या हो जाएगा, ऐसा डर है। समझ लो आपका ज्ञान सही नहीं है। सही होता तो आप बिल्कुल हैप्पी रहते, कोई टेंशन नहीं किसी का भी। लड़का बीमार है, आपको टेंशन नहीं। ऑर्डर नहीं मिला, आपको टेंशन नहीं। शरीर में बुखार आ गया, कोई टेंशन नहीं। नुकसान हो गया, टेंशन नहीं। दुकान को आग लग गई, करोड़ों का नुकसान हो गया, कोई टेंशन नहीं। ऐसा रह सकते हो क्या? डॉक्टर बोले अभी 2-4 महीने का मेहमान हो, ब्लड कैंसर हो गया है, टेंशन नहीं आना चाहिए। किडनी फेल हो गई, टेंशन नहीं आना चाहिए। एक्सीडेंट हो गया, टेंशन नहीं आना चाहिए। अटैक आया, टेंशन नहीं आना चाहिए। ऐसा होता है क्या? कुछ अनहोनी घटना घटती है जो हम नहीं चाहते, ऐसा होता है तो हम क्या होता है हमारा? घबरा जाते हैं कि नहीं घबरा जाते हैं? तो चिंता होती है कि नहीं होती है? डर लगता है कि नहीं लगता है? वही लगता है तो समझ लेना कि आपको ज्ञान जो है आपका सही नहीं है, मिथ्या ज्ञान है। जिसका ज्ञान सही होता है उसको किसी बात का कोई डर नहीं होता है। किसका ज्ञान सही होता है? कि जिसको परमात्मा मिल जावे, भगवान का दर्शन होता है जिसको, उसका ज्ञान सही है। वो जिंदगी में कभी दुखी नहीं होता है। कौन सा भगवान? अपना आत्मा। अपना आत्मा का दर्शन जिसने कर लिया, उसको ये सब प्रॉब्लम होते हैं तो प्रॉब्लम लगते ही नहीं। बिजनेस का लॉस हो जाए, कर्ज बहुत हो जावे, कोई अपनी बात नहीं माने, बीच में कोई छुरा मार देवे, धोखा देवे, विश्वासघात करे, जो समय पे पेमेंट नहीं आवे, कोई गाली दे देवे, ऐसे सब बनते हैं बनाओ। कोई दुश्मनी कर ले बिना वजह, ऐसे बनाओ रोज के बनते हैं। चले और गिर गए और फ्रैक्चर हो गया, कोई बुरी खबर आ गई, तो ऐसे बनाव बनते हैं। लेकिन हमारा पीस ऑफ माइंड ऐसा का वैसा रहता है, कोई किसी बात का कोई टेंशन नहीं होता है। तो क्या समझना कि हमारे पास सही नॉलेज है, हमको परमात्मा के दर्शन हो गए हैं। क्योंकि परमात्मा का दर्शन होने के बाद चाहे जितना कुछ भी हो जाए, चाहे मौत भी आ जाए, डर नहीं रहता है मेरा क्या होगा, ऐसा नहीं होता है। हाँ बिल्कुल निर्भय, निसंग, निसंगता, निर्भयता आ जाती है। 7 प्रकार के भय से रहित 8 प्रकार के गुण उत्पन्न होते हैं। इसको किसी बात का कोई डर, चिंता ही खत्म हो गई है। तो इतना हमारे में ज्ञान हासिल हुआ है तो समझ लेना, ऐसा हमको शांति बनती है, समझना कि हमारा ज्ञान सही है। अगर थोड़ी भी अशांति है तो समझ लेना कि हमारा ज्ञान सही नहीं है। तो ये बात इधर लिया है कि विष के संयोग से भोजन को भी विष रूप कहते हैं। वैसे मिथ्यात्व के संबंध से जो ज्ञान है वो सारा का सारा ज्ञान कैसा है? मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान होता है तो क्या होता है? अशांति होती है, जीवन में शांति नहीं आती है। इसका मतलब अगर हमारे जीवन में अशांति है तो हमारा ज्ञान कैसा है? मिथ्या है। क्यों मिथ्या है? हमको मोह है, हमको कुछ चाहिए। मोह के कारण क्या होता है? इच्छा होती है, और वो इच्छा सफल नहीं होती है तो दुखी हो जाते हैं। इच्छा सफल भी होवे तो भी दुखी रहोगे, क्योंकि इच्छा हुई ना, यही गड़बड़ है। इच्छा होना यही गड़बड़ है। जिसको ज्ञान सही है उसको किसी बात की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि उसको सब कुछ मिल गया है। उसको जो चाहिए वो सब मिल गया है। किसी के बिना सहारे, बिना किसी के दिए, बिना किसी की कृपा दृष्टि से अपने अंदर से ही शांति उसको मिल गई है। उसको इच्छा का ही नाश हो गया है। इसलिए कृपा ने, हे जीव क्या इच्छा था वे, है इच्छा दुख रूप, जब इच्छा का नाश तब मिटे अनादि भूल। अनादि की भूल कौन सी? अपने स्वरूप को नहीं जानना, दूसरों को अपना मानना। ये जो अनादि की जो भूल है वो कब मिटेगी? जब इच्छा का नाश। इच्छा का नाश कब होगा? जब परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। मैं ही स्वयं परमात्मा हूं, ऐसा अगर ज्ञान हो जाए तो लाइन क्लियर पूरी, फिर कोई बात का प्रॉब्लम नहीं है। इसका फिर वो गधे को घोड़ा बोले ना, लेकिन परमात्मा का दर्शन हो गया है और अब उसके समझने में गलती हो रही है, तो वहां गधा खड़ा है और बोलता है कि नहीं घोड़ा खड़ा है,
तो ज्ञानी है कि अज्ञानी है? वो ज्ञानी है। अब वो गलत भी बोल देवे ना तो भी उसको शांति मिल रही है, वो ज्ञानी। शांति मिले तो ज्ञानी और शांति नहीं मिले तो अज्ञानी। ऐसा हिसाब किताब है। ये मिथ्या ज्ञान का ऐसा हिसाब किताब है। सही बोलता है वो ज्ञानी, ऐसा नहीं। शांति मिले तो ज्ञानी और अशांति होवे, चिंता होवे, डर होवे तो अज्ञानी। उसका सारा ज्ञान झूठा। क्योंकि अशांति कब होती है? जब इच्छा होती है तभी होती है। इच्छा नहीं होती तो अशांति होने का सवाल ही नहीं, शांति रहती है। तो ज्ञानी तो नरक में भी शांत रहते हैं और अज्ञानी स्वर्ग मिले तो भी दुखी हो जाते हैं। तो ये मिथ्या ज्ञान का कारण क्या बताया यहाँ पर? मोह बताया है। देखो, उल्टा ज्ञान, सही होते हुए भी सब उल्टा हो रहा है। जैसा भोजन खाने योग्य था लेकिन जहर मिला दिया तो अब खाने योग्य नहीं रहा। ऐसा हमारा ज्ञान, नॉलेज बहुत ज्यादा है, दुनिया की खबर है, लेकिन हम अपने आत्मा को नहीं जानते हैं। शांति क्या चीज है उसका अनुभव नहीं करते हैं। तो हमारा ज्ञान कैसा? सब मिथ्या है। यहाँ एक प्रश्न और खड़ा किया है कि मिथ्या ज्ञान है, इसका कारण मोह को बताया है। वास्तव में ज्ञानावरणी कर्मों का उदय कहना चाहिए। ज्ञान का डिपार्टमेंट कौन सा है? ज्ञानावरणी कर्म, 8 प्रकार के। तो जो हमारा अज्ञान है उसका कारण मोहनीय क्यों रखा? हमारा अज्ञान का कारण ज्ञानावरणीय का हो ना, ज्ञानावरणी का उदय क्यों नहीं रखा? अपना अटेंशन होने की वजह से उधर मोह लग गया। इच्छा हो गई, हाँ, राग, ये चाहिए ही चाहिए, ऐसा, ये नहीं चाहिए और ये चाहिए, ये अच्छा है और वो बुरा है, इसलिए ये चाहिए और ये नहीं चाहिए। मोह या ज्ञान नहीं, ज्ञानावरण क्या है कि वो ताकत तो है, सही जानता तो है, लेकिन सही इसलिए नहीं जाना क्योंकि ज्ञान के आगे पर्दा आ गया है, तो ज्ञानावरण है। ज्ञानावरण में क्या होता है कि सामने टीवी है क्या, लेकिन 21 इंच की है कि 19 इंच की है वो नहीं मालूम, टीवी तो है। तो क्या बोलता है कि मैंने 21 इंच के बदले 19 इंच का टीवी बोला, तो हमारा ज्ञान झूठा नहीं है लेकिन आवरण वाला है। आवरण माने क्या कि हमारे ज्ञान के आगे जैसे आंख कमजोर होती है तो चश्मा लगाना पड़ता है तो ही सही जानते हैं, ऐसे हमारे ज्ञानावरणी कर्मों का उदय है, इसलिए हमने गलती से 21 इंच के बदले 19 इंच का टीवी समझ लिया। यह है बीपीएल का, लेकिन हमने दूसरा कंपनी का समझ लिया, कौनिडा का समझ लिया, क्योंकि हमारे ज्ञान में आवरण है। और मिथ्या ज्ञान में क्या, मोह में क्या होता है? भ्रांति हो जाती है। भ्रांति माने क्या कि जैसा है वैसा नहीं मानना। जैसा है माने क्या कि वो बीपीएल टीवी को बीपीएल ही कहता है तो भी गलत। किसके कारण? मोह के कारण। क्यों कि जैसा है वैसा नहीं माना। कैसा है वो? अनंत पुद्गल परमाणु का स्कंद, वो नहीं माना, एक बात। दूसरा, हाँ, सदा संबंधी। दूसरा, ये मेरा है या उसका है, ये दूसरी गलती कर दी उसने। भिन्नत्व नहीं रहा उसका, भिन्नत्व भी रहना चाहिए। स्वरूप का भी गड़बड़ और इसका गड़बड़। और टीवी को किसने बनाया? बीपीएल कंपनी ने बनाया है। एक कारण भी प्रयास हो गया। तो ज्ञानावरणी में मोहनीय कर्म का, मोहनीकरण ज्ञानावरणी कर्म दोनों साथ में भी रह सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि मोहनीय चले जावे और ज्ञानावरणी रहे, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए जब आत्मा का अनुभव होने के बाद, परमात्मा का दर्शन होने के बाद केवल ज्ञान फौरन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अभी बहुत कुछ जानना बाकी रह गया है। क्यों? उसमें ज्ञानावरण का निमित्त है। केवल ज्ञान नहीं होता है, उसमें ज्ञानावरण है। भ्रांति होती है, उसमें कौन निमित्त है? तो यहाँ कम जानना वो मिथ्या ज्ञान नहीं है, समझना इस बात को। या उल्टा पुल्टा जाने वो मिथ्या ज्ञान नहीं है। भ्रांति सहित जानना वो मिथ्या ज्ञान, और भ्रांति रहित जानना वो सम्यक ज्ञान, ऐसा है। मिथ्या ज्ञान के स्वरूप में क्या है? अज्ञान किसको बोलते हैं? कि भ्रांति हो जावे तो अज्ञान, मतलब जैसा है वैसा नहीं मान करके उल्टा माने तो अज्ञान, जैसा है वैसा माने, भ्रांति मिट जावे और इसके कारण से अपने को भी शांति मिले तो सम्यक ज्ञान। कम जाने ज्यादा जाने उसका कोई वैल्यू नहीं है। कम ज्यादा में ज्ञानावरणी का आता है, कम जाने ज्यादा जाने, उसमें ज्ञानावरणी कर्म का उदय निमित्त है। भ्रांति में कौन निमित्त है? कौन? भ्रांति होगी तो क्या होगा?
इच्छाएं उत्पन्न हो जाएगी, अशांति रहेगी। हमारा ज्ञान सही है कि गलत है हमको क्या मालूम, हम अज्ञानी है कि ज्ञानी है हमको कैसे मालूम। देखो हमने बीपीएल टीवी है, बीपीएल को बीपीएल ही कहा, 29 इंच है तो 29 इंच ही कहा, हमने बिल्कुल परफेक्ट कहा। फिर हमारा ज्ञान गलत है हमको कैसे मालूम। इच्छा उत्पन्न हो रही है, अशांति फील कर रहे हो, भविष्य का कोई डर है, आपका सब ज्ञान झूठा है, जाओ जीरो लगा दो सबको। क्यों? भ्रांति मिटे ऐसा अगर ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान। भ्रांति मिटे तो क्या होता है, इच्छा का भी नाश होता है और दुखों का भी नाश होता है और शांति मिलती है। ऐसा ज्ञान है तो सम्यक ज्ञान। कम जानना हो वो मिथ्या ज्ञान नहीं है। कम जानना हो वो तो ज्ञानावनी कर्म का निमित्त से, तो अपने भ्रांति निकलेगी तो धीरे धीरे आगे साधना करेगा तो वो कम जानना मिट करके केवल ज्ञान हो जाएगा। आगे जाकर ज्यादा जानना हो जाएगा, वो आवरण मिट जाएगा। मूल बात तो भ्रांति है। भ्रांति बहुत खतरनाक। भ्रांति का एक दूसरा स्वरूप बताते हैं कि एक आदमी जा रहा है, उसको ईस्ट साइड में जाने का है और वो ऐसा समझता है कि मैं ईस्ट साइड में ही जा रहा हूं, जबकि वो जा रहा था वेस्ट में। जाने का था वेस्ट में और वो ऐसा समझता था कि मैं ईस्ट में ही जा रहा हूं। ये बहुत खतरनाक है। अब इसका तो जितना भी वो हट जाएगा उतना भी वो क्या होगा, और दूर चले जाएगा। भ्रांति खतरनाक। कम जानना होगा तो ठीक है, जैसे मेरे को अभी पक्का डाउट है कि ईस्ट है कि वेस्ट है, क्लियर नहीं है, तो क्या करेगा। अगर डाउट होगा तो क्या होगा कि मेरे को नहीं मालूम कि ये ईस्ट साइड है कि वेस्ट साइड है और मेरे को जाना है ईस्ट साइड में, तो उसका ज्ञान कमजोर है, सही नहीं है, तो वो क्या करेगा, चलेगा ही नहीं, क्योंकि उसको कहाँ जाना है, ईस्ट साइड में जाना है। जब तक वो डिसाइड नहीं करेगा तब तक वो चलेगा ही नहीं। लेकिन भ्रांति वाला क्या करेगा, इसलिए नुकसान किसका होता है, कम जानने का नुकसान है कि भ्रांति का नुकसान है। गलती को गलती नहीं है ऐसा समझना बहुत नुकसान है, इसका नाम मिथ्या ज्ञान है। गलत है कि सही है क्या है मुझे नहीं मालूम, तो उसके पैर चलेंगे नहीं, वो रुक जाएगा वहीं। तो इसका रुकना भी बचाव है एक प्रकार का। एनर्जी तो कम से कम वेस्ट नहीं होगी, चलो प्रोग्रेस नहीं होगा लेकिन एनर्जी भी वेस्ट नहीं होगी। इसलिए कम ज्ञान है वो प्रॉब्लम वाला बात नहीं है, उल्टा भ्रांति रूप जो ज्ञान है वो बहुत गड़बड़ वाला ज्ञान है, हमको बचना उससे है। ये जो मिथ्या ज्ञान का यहाँ पर चैप्टर खुला है, यहाँ पर इसमें सब प्रकार के खुलासे करते हैं और डीप में जाते हैं। डीप में जाने का कारण क्या है कि ऐसा मोटा मोटा स्वरूप से अगर हम नहीं समझ पाते हैं तो अब डिटेल से समझाते हैं एक एक बात को। ये शास्त्रीय शब्द इसलिए आते हैं बीच बीच में कि डिटेल से समझना होगा। डिटेल से अगर अपनी गलती कहाँ है वो समझ में आ जाएगी तो कौन मूर्ख है जानबूझ करके गलती करेगा, और गलती नहीं करेगा तो क्या होगा, वो सुखी हो जाएगा। इसीलिए सुखी होने के लिए क्या कर दिया गया, सुखी होने का रास्ता बताना ये भी एक कारण है। भाई हमको शांति चाहिए, क्या करना बता दो, तो अवलोकन करना, वेद ज्ञान करना, वो भी एक शांति का स्ट्रेट फॉरवर्ड उपाय बता देते हैं। तो वो भी एक शांति के लिए हमने कहा वो रास्ता, प्रैक्टिकल साइड से। दूसरा एक रास्ता, हमको शांति चाहिए, अच्छा तो ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना, नेगेटिव एस्पेक्ट बता दिए कि ऐसा करोगे तो अशांति होगी, ऐसा करोगे तो अशांति हो जाएगी। तो अशांति कैसे होती है उसका पूरा विवरण करें, डिटेल से बात करें, वो भी किसी लिए करते हैं, शांति के लिए। तब दो साइड से बात चलती है, एक शांति का उपाय बताते हैं, वो एक बात रहती है। दूसरा हमको शांति चाहिए, तो शांति चाहिए कैसे चाहिए वो बात नहीं करते हैं, अशांति कैसे होती है वो बात करते हैं। तो क्या समझना, तो बात तो वही की वही है। अशांति कैसे होती है समझाई, वो भी किसका उपाय है, शांति का उपाय है। और शांति कैसे होती है, अवलोकन, वेद ज्ञान आदि, वो भी शांति के लिए। ऐसे दो एस्पेक्ट हैं। तो यहाँ पर जो एस्पेक्ट चल रहा है वो दूसरा एस्पेक्ट चल रहा है, अशांति कैसे होती है, मिथ्या दर्शन क्या चीज है, मिथ्या ज्ञान क्या चीज है, मिथ्या चरित्र क्या चीज है। तो अवलोकन वेद ज्ञान करते जब अपने आप को यथार्थ नहीं समझते कि मैं भिन्न करता हूँ, टाइम पे श्रद्धा दृढ़ता नहीं रहती, वो हिसाब से अवलोकन जागृति नहीं रहती है तो गलती होने ही वाली है। शांति की यथार्थ श्रद्धा को मजबूत करने का, यथार्थ श्रद्धा तो आत्मा का अनुभव होने के बाद श्रद्धा मजबूत होती जाएगी। इसके पहले ऐसा होता है कि ये रास्ता सही है और ये रास्ता गलत है, ऐसा समझ आती है। श्रद्धा अभी भी उल्टी है लेकिन
समझ में आता है कि ये फायदे वाली बात है और ये नुकसान वाली बात है, ऐसा समझ में आता है। क्यों? जागृति के कारण। श्रद्धा भले ही अभी उल्टी है, लेकिन श्रद्धा उल्टी जो है उतना माइनस पॉइंट में नहीं है। तो -50 था तो -40 -30 तो प्रोग्रेस में ही है, लेकिन अभी भी माइनस में ही है। और आत्मा का ज्ञान होने के बाद वो प्लस में जाएगा, पूरा प्लस प्लस प्लस। वो श्रद्धा मजबूत हो रही। अज्ञानी को श्रद्धा मजबूत होती नहीं है, क्योंकि वो तो माइनस पॉइंट में है, तो माइनस कम होता है। समझ पड़ेगी सच्ची, सत्संग करेगा, खुद भी प्रयत्न करेगा, सोचेगा, तो मिथ्या श्रद्धा मिट जाएगी, कम होती जाएगी। जब आत्मा का अनुभव होगा वहां से फिर प्लस 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 प्लस। अभी माइनस ज्यादा है तो माइनस कम कम होते करके 0 पे आएगा, तो आत्मा ज्ञान हो गया। अब प्लस होता है। श्रद्धा मजबूत बाद में होती है। एक दफे श्रद्धा सही होवे बाद में मजबूत करें। श्रद्धा ही उल्टी है, मजबूत क्या करें? तो पहले क्या करना है? अवलोकन के द्वारा पहचानना है कि मेरी गलती कहाँ हो रही है। इसीलिए ये बात लिया है यहाँ पर। सम्यक ज्ञान का विवरण बाद में, मिथ्या ज्ञान का विवरण पहले। उल्टा कैसे चलते हो पहले बताते हैं। जैसा डॉक्टर के पास आया, पेट में बहुत दुख रहा है, ऐसा हो रहा है, चेक करता है, ये खाते हो, तली हुई चीज खाया था, ये खाया था, वो खाया था, कहीं पार्टी में गए थे, देखो जॉन्डिस हुआ तो ये पूछेंगे ही पूछेंगे कि कहीं बाहर घूमने का हुआ था क्या, देखो कहीं ग्लूकोज आया था क्या, इंजेक्शन में ऐसा कुछ लिया था क्या, किधर, वो पहले पूछेंगे। क्योंकि जॉन्डिस के जंतु ऐसे जा सकते हैं, इसी प्रकार से पानी में, बाहर के खाने में, ऐसा इस प्रकार से बॉडी में प्रवेश कर सकते हैं, तो वो बात पहले पूछेंगे। ऐसे यहाँ शांति के लिए आता है तो उसको बोलेंगे तुम ऐसा करते हो, ऐसा करते हो, ऐसा करते हो, सब बातें निकालेंगे, गलती वाली बात। तो बोलेगा हाँ मैं ऐसी गलती करता हूँ, हाँ मैं ऐसी गलती करता हूँ, हाँ मैं ऐसी गलती करता हूँ, हाँ अब बराबर है, इसीलिए तुम अशांत रहते हो, ये सब करते हो ना, इसलिए। अब क्या उपाय करूं मैं? जब सब बिल्कुल जो डॉक्टर पकड़ करके ही बोल देवे कि आपको चक्कर आते होंगे, आपको थकान लगती होगी, आपको ऐसा लगता होगा, अभी वो आपने वो चीज खाया होगा, वो हमारे साथ नहीं रहता है लेकिन पकड़ के ही बोल लेता है। डॉक्टर पे कितना विश्वास आता है, जानकार है, होशियार है, उसने बिना मेरे को तो कुछ कहना ही नहीं पड़ा है, ये पकड़ के ही सब बोल दिया कि मेरे को क्या क्या होता है। उसको कैसे मालूम पड़ जाना डॉक्टर को? उसको पूरा विश्वास आता है। अब वो पूछता है अब मैं क्या करूं, तब उसको शांति का उपाय बताता है कि इतनी गड़बड़ को निकालने के लिए अब तुझे अवलोकन करना पड़ेगा, वेद ज्ञान करना पड़ेगा, आप जैसा बोले ऐसा करने को, मेरे को बचा लो, ऐसा करके वो उपाय करता है। यही सिस्टम से यहाँ चलने का है। मोक्षमा प्रकाशक में 3रे अधिकार में संसार दुख का मूल कारण बताया, और 4थे अधिकार में डिटेल में जाते हैं। मिथ्या दर्शन क्या चीज है, मिथ्या ज्ञान क्या चीज है, मिथ्या चारित्र क्या। डिटेल में जाने से बिल्कुल स्पष्ट मालूम पड़ता है तो हम कैसी कैसी गलती करते हैं। तो यहाँ तक ही रखेंगे, कल से फिर और आगे मतलब मालूम पड़ रहा है अवलोकन से जागरूक उससे मालूम पड़ता है कि मेरे 20 में से 17 काम सफल हुए कि करोड़ में से 17 काम सफल हुए। मालूम कब पड़ेगा? रेशियो कैसे निकालेगा वो? लाभ नुकसान देख के लाभ नुकसान विचार पकड़ लिया था, हर एक विचार में से पकड़ के फिर कितना सफल हुआ, अब बोलो कितना होता है, तुम बोलेगा। अब कल भी ऐसा हो सकता है क्या? कल की कोई गारंटी नहीं है। तो अपने हाथ में क्या है? अब अपने हाथ में तो कोई कंट्रोल की चीज ही नहीं रही ना, तो फिर क्यों जो चीज कंट्रोल में नहीं है उसको कंट्रोल में रख करके अपना समय क्यों बर्बाद करते हो? अब शांति के लिए कुछ करो ना, तुम्हारा टाइम बर्बाद करने के बदले ऐसा करके उसको पलटाते हैं। लेकिन स्वयं समझने को तैयार है तब उसके लिए उसको दिन भर में जो विचार आते हैं उसको सिर्फ देखना मात्र है। कौन सी इच्छा हो रही है, क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, वो पहले अपना रेशियो निकाल के आना। अशांति जब बहुत होती है और रेशियो निकल के आया तो समझ में आ जाएगा अशांति क्यों होती है। फिर कुछ चांसेस है ऑपरेशन करने का, कल देखेंगे। और सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही, प्रशांति अनंत सुधामय जे प्रणमो